हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। और मैं आपको कुछ बेसिक्स से सिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली हमें कैसे सोचना है, कैसे चीज़ों को सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। क्या हमें चीज़ें सिंपली देख कर पढ़नी है और रटनी है, या हमें उसका बिल्कुल डाइसेक्शन करना है, उसको समझना है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को नहीं अटैच करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि हमको वो चीज़ें परमानेंटली माइंड में स्टोर हो सकती हैं। तो दैट्स वाई आई एम हेयर एंड मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बेसिक से होंगी और आप किसी भी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर चाहें आप हाई स्कूल लेवल पे हैं, 11th-12th हैं, नीट के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बस आपको मुझको फॉलो करना है। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना है, उसमें कोई भी कामचोरी नहीं करनी है। बिना टाइम दिए आपको कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे ही नहीं मिलती। अगर आप लेट के लेक्चर देख रहे हो, आप सो के देख रहे हो, सोते सोते एक मूवी की तरह, ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि कोई चीज़ पाने के लिए कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो दैट्स इट, आपको प्रॉपर पेन कॉपी लेके बैठना है, मस्त एकदम आराम से, और टेबल पे बैठना है, कुर्सी पे, और प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। लेकिन जब तक मैं कहूँगा कि आपको सुनना है तो आपको उसको सुनना है बड़ी ध्यान से। आप मूवीज़ को क्यों नहीं भूलते हो? बिकॉज आपका फोकस बिल्कुल उस पर अलाइन होता है। अगर आपको डिस्टर्ब भी करता है ना उस टाइम पे जब आप मूवी देख रहे होते, तो आपको उसको शांत करा दे, भाई थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी मूवी देख रहा हूँ, है ना, ऐसे करते हो ना। तो दैट्स इट, आपको लेक्चर में भी वही क्यूरियोसिटी लेके आनी है, समझने की कोशिश करना है कैसा क्या होता है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं भाई, व्हाट इज़ साइंस। क्योंकि मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ, साइंस में हमारे पास कई चीज़ें आती हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। फिर मैं स्पेसिफाई करूँगा कि मैं कौन से चैप्टर को, मतलब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ, क्या करेंगे क्या नहीं, आगे चल के मिलते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस। क्या आपको ये पता है कि साइंस क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब साइंस वर्ड को रीड करते हैं या उसको सुनते हैं तो आपके ब्रेन में क्या इमेजेस बनती हैं? क्या आपने ये समझा है कभी? बिल्कुल, देखिए, आपको इसका आंसर देना है, आपको दिमाग में सोचना है कि व्हाट इज़ साइंस एक्चुअली। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बस साइंस है, साइंस है, साइंस है बस। बट साइंस क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को सब समझोगे, सब्जेक्ट को समझोगे कि सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, तब तक इसका कोई मीनिंग नहीं कि हम सब बस उसको रट लें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें। नहीं, वो रेंचो कहता है ना कि भाई एक्सलेंस के पीछे भागो, एक्सलेंस, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, वैसे ही एक्सलेंस के पीछे भागना है, सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस क्या है। क्या जब आप साइंस का वर्ड का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि कोई एस्ट्रोनॉट है, वो स्पेस में स्पेस वॉक कर रहा है, या कोई केमिस्ट लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, ये दूसरा कंपाउंड बना दिया, एक्सप्लोजन कर दिया, ऐसा कुछ, या फिर कोई बायोलॉजिस्ट जो नए ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है, जीन्स को ट्रांसफ़र कर करके उसके अंदर कोई नई ताकतें आ जाती हैं, पावरफुल बन जाता है, एक्समैन की तरह उसके हाथों से तलवारें ऐसा कुछ, ऐसे ही चलता है ना साइंस का नाम सुनते ही। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ साइंस। साइंस कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। साइंस किसका वर्ड है? लैटिन। लैटिन में नाउन होता है साइंसिया। साइंसिया वर्ड से आया है साइंस। साइंसिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। समझ रहे हो? नॉलेज। तो समझे, वो स्पेस में वॉक कर रहा है जो केमिस्ट्री में लैब में बैठ के कुछ खुरापात कर रहा है, वो साइंस नहीं है। साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज मतलब जो आपने सीखा है वो आपके नॉलेज है। अब वो कोई भी हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप एस्ट्रोनॉट्स ही बने, या केमिस्ट ही बने, या बायोलॉजिस्ट ही बने। आप कोई भी बन सकते हैं, या फिजिसिस्ट। आप दो कई सारी टाइप की साइंस भी होती है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या ये वर्ड्स, ये जो इमेजिनेशन चलती है, उनको आज के बाद हम मिटा देंगे? बिल्कुल। देखिए, साइंस वर्ड का मतलब मैंने बताया नॉलेज। जो आपके दिमाग में जो नॉलेज इकट्ठी है वो सब साइंस के अंदर आती है। साइंस का जो नॉलेज है, नॉलेज को हम उर्दू में इल्म बोलते हैं। इल्म का मतलब वही है, नॉलेज जो आपने सीखा। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? विज्ञान।
जो आपके अंदर नॉलेज है उसको ही सब कुछ साइंस में ही इंक्लूड कर दिया गया। तो साइंस का वर्ड का मतलब हमने समझ लिया कि नॉलेज होती है। अब जो भी नॉलेज है वो साइंस के अंदर आ रही है। अब हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से साइंस से जुड़े हुए हैं, तो उसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं बोर्ड पर। देखो, साइंस की एक ब्रांच होती है नेचुरल साइंस, ठीक है। क्या होती है? नेचुरल साइंस। इसके 2 पार्ट्स और होते हैं बट वो हमारे काम की नहीं है। नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस के अंदर हम 2 टाइप की साइंस पढ़ते हैं। एक होती है लाइफ साइंस, लाइफ साइंस होती है। दूसरी क्या हो जाएगी? नॉन लाइफ। 2 ही टाइप की अगर हम देखते हैं तो एक दूसरे का अपोजिट होता है, लाइफ साइंस और नॉन लाइफ साइंस, ठीक है। तो लाइफ साइंस में हमें क्या पढ़ना है? जाहिर सी बात है, जो लाइफ होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, लाइफ का मतलब क्या होगा? कोई ज़िंदा आदमी होगा या ज़िंदा ऑर्गेनिज्म होगा। लाइफ उसी की होती है जो लिविंग होता है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं इसमें, बायो। और ये नॉन लाइफ साइंस यानी कि नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें अपना आ जाएगा फिज़िक्स, आ जाएगा, एंड फिज़िक्स और केमिस्ट्री हो गया। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम बायो में पढ़ते हैं। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, उनके लिए लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो ये बायो और फिज़िक्स हो गया। तो यही मेरे 2 सब्जेक्ट रहेंगे, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको ये दोनों ही देखने को मिलेंगे। बायो बिल्कुल फ्लो में एवोल्यूशन तरीके से पढ़ाएंगे, पहले कौन आया, फिर कैसे क्या हुआ, कैसे लाइफ्स बनी, कैसे लिविंग और नॉन लिविंग डिस्क्रिमिनेट हुए, फिज़िक्स अलग हो गया, बायो अलग, ठीक है। तो भाई लेक्चर में हम बायो को बेसिक्स से पढ़ने वाले हैं, फिज़िक्स के लिए भी बेसिक से पढ़ेंगे। फिज़िक्स में, ठीक है, बेसिक मैथ से स्टार्ट कर सकते हैं, और बायोलॉजी में बिल्कुल लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करने वाले हैं, और बिल्कुल फ्लो में चलेंगे। कैसे क्या हुआ वो आपको स्ट्रेटजी में वीडियो में ही बता दूंगा नेक्स्ट वाली। तब तक के लिए ओके बाय।